हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद अली और आप लोग मुझे सुन रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, अगर आप भी बगैर गलती किए इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये 14 इंग्लिश वर्ड्स लाजमी सीख लीजिए, क्योंकि इन अल्फाज को अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि अच्छे खासे एजुकेटेड लोग भी इन वर्ड्स को लेकर गलती कर जाते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 14 अल्फाज हैं जिन्होंने सबको परेशान कर रखा है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आइंदा आप लोगों ने लड़कों के लिए ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ नहीं करना। इस वर्ड को हम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने मर्दों के लिए, मेन के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। मर्दों के लिए हम वर्ड हैंडसम का यूज़ करेंगे। हैंडसम, इसमें डी साइलेंट है, इसको हम हैंडसम नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हैंडसम कहेंगे। इसका मतलब भी है खूबसूरत, हसीनो जमील, लेकिन ये स्पेसिफिकली मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइंदा आप लोगों ने जब भी मर्दों के लिए खूबसूरती का वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल करना है तो आप हैंडसम कहेंगे, ना कि ब्यूटीफुल। दोस्तों, मुझे लगता है कि दैन और देन को सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। पहले तो इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है वो क्लियर कर लेते हैं। टी, एच और ए एन को हम दैन कहेंगे और टी, एच और ई एन को हम देन कहेंगे। देन को हम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी चीज़ों का आपस में मुवाजना करने के लिए कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरह मुख्तलिफ है। तो इसके लिए हम उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज लैपटॉप इज़ फास्टर दैन माइन। हिज लैपटॉप इज़ फास्टर दैन माइन। उसका लैपटॉप मेरे वाले से ज़्यादा तेज़ है। ओके, और देन कैसे यूज़ होगा? इसका उर्दू में मतलब है फिर या। बेसिकली टाइम के लिहाज से हम फिर या तब कह रहे हैं, या फिर टाइम के लिए एक शर्त रख रहे हैं कि पहले ये होगा फिर कोई दूसरी चीज़ या काम होगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। फिनिश योर होमवर्क देन वील प्ले गेम। पहले होमवर्क ख़त्म करो फिर हम खेल खेलेंगे। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को ग्रामेटिकली देखें तो देन एक कंजंक्शन है और इसको प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और देन एक एडवर्ब है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। तो इस पेयर को लेकर भी अक्सर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, इसलिए इसको भी ज़रा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लेंड का मतलब है उधार देना और बोरो का मतलब है उधार लेना। एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास लैंड की एग्जांपल है। कैन यू लैंड मी 1000 रुपीज़ प्लीज़। कैन यू लैंड मी 1000 रुपीज़ प्लीज़। क्या आप मुझे 1000 रुपये उधार दे सकते हैं? और बोरो की एग्जांपल है। कैन आई बोरो 1000 रुपीज़ प्लीज़। क्या मैं 1000 रुपये उधार ले सकता हूँ? लैंड का यूज़ तब होता है जब कोई हमें उधार दे रहा हो, और बोरो का यूज़ तब होता है जब हम किसी से उधार ले रहे हों। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और कंफ्यूजिंग सा पेयर है, इसको भी ज़रा गौर से देखिएगा। रिमाइंड और रिमेंबर। रिमाइंड का उर्दू में मतलब है याद दिलाना, याद दिलाना, और रिमेंबर का उर्दू में मतलब है याद रखना। इन दोनों को एग्जाम्पल्स के ज़रिए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। रिमाइंड की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। रिमाइंड मी टू कॉल हिम। रिमाइंड मी टू कॉल हिम, उसे कॉल करने का मुझे याद दिलाना। एक और एग्जाम्पल है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ हर। इट रिमाइंड्स मी ऑफ हर, यानी ये मुझे उसकी याद दिलाती है। और रिमेंबर की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन को याद करता हूँ। अगली एग्जाम्पल है रिमेंबर मी इन प्रेयर्स।
रिमेंबर मी इन प्रेयर्स, यानी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सो ये था दोनों के दरमियान डिफरेंस, रिमाइंड और रिमेंबर। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है योर और यू आर। इन दोनों पेयर्स को भी, इस पेयर को भी अक्सर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। योर का मतलब है आपका और यू आर का मतलब है आप हैं। ये जो हमारे पास यू आर है, ये यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है। इसको हम ना तो बहुत ही लंबा करके प्रोनाउंस करेंगे और ना ही बिल्कुल छोटा करके प्रोनाउंस करेंगे। इसको हम कहेंगे यू आर, यू आर। तो इन दोनों की एग्जांपल्स देते हैं। योर की एग्जांपल है हमारे पास आई एम योर स्टूडेंट, यानी मैं आपका स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये आपकी जिम्मेदारी है। और यू आर की एग्जांपल्स हैं यू आर वेलकम। अक्सर लोग यू आर वेलकम कहते हैं या योर वेलकम कहते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। योर की या यू आर की हम कहेंगे यू आर वेलकम। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आई थिंक यू आर बिजी, आई थिंक यू आर बिजी, मेरा ख्याल है कि आप मसरूफ़ हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पेयर देखते हैं देयर और देयर। THERE का मतलब है वहाँ, उर्दू में इसका मतलब है वहाँ, और THEIR का मतलब है उनका, उनका। ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा पेयर है। इन दोनों को एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। देयर की हमारे पास एग्जाम्पल है विल बी देयर विद इन 2 मिनट्स, हम 2 मिनट में वहाँ होंगे। और THEIR वाले देयर की हमारे पास एग्जाम्पल है देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, यानी उनका घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो आई होप आप लोगों को इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले पेयर की जानिब बढ़ते हैं। अगला हमारे पास पेयर है फाइंड और सर्च। सर्च का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई गुमी हुई चीज़ को तलाश कर रहे हों। और फाइंड का उर्दू में 3 तरह से तर्जुमा किया जाता है, यानी फाइंड का ढूंढना, निकालना और मिलना भी मतलब है। दोनों को एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। फाइंड की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं आई फाउंड समथिंग, आई फाउंड समथिंग। यहाँ पर फाइंड की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है और फाइंड की थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही है। आई फाउंड समथिंग यानी मुझे कुछ मिला। नेक्स्ट है यू विल फाइंड अ बुक देयर, आपको वहाँ एक किताब मिलेगी। सर्च की एग्जाम्पल्स हैं आई एम सर्चिंग फॉर माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन तलाश कर रहा हूँ। सर्च की हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज हाउस इज़ बीइंग सर्च्ड, यानी कुछ है जो उसके घर में तलाश किया जा रहा है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।